कांग्रेस कहती है कि नाम बदलने में क्या है? महात्मा गांधी जी कहते थे कि देश की आत्मा गांवों में बसती है। क्यों क्या ना? बोला कांग्रेस के नेता, क्या बोलते हैं? कि राम जी का क्या बीजेपी वालों ने पेटेंट करा लिया? भगवान राम को मानने वाला देश भगवान राम के जन्मभूमि पर भव्य मंदिर नहीं बनवा पा रहा है। जो ये कलंक लगा था सिर्फ उसको मिटाया है। अच्छा, राजनीति का स्तर आज काफी गिरता जा रहा है, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो। अनावश्यक बयानों को यदि तवज्जो दी जाएगी तो ऐसे लोगों के हौसले बढ़ते हैं और जो अंदर की निकृष्ट मानसिकता है वो सामने आती है। संयोग से भगवान राम का भी नाम आ गया और महात्मा गांधी जी की मंशा आ गई। सर, कैलाश विजयवर्गीय द्वारा पत्रकारों को घंटा जैसे शब्दों का प्रयोग किया गया, क्या उसमें नहीं एक्शन लिया जा सकता था? विंध्य को एक शब्दों में अगर पूछा जाए कि राजेंद्र शुक्ला की नजरों में एक शब्द में विंध्य क्या है तो क्या कहेंगे? सत्ता, सेवा और सवाल और जवाब देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला जी। सर, आपका नेशन टीवी में जुड़ने के लिए सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, अभी मनरेगा का नाम बदला गया है। कांग्रेस कहती है कि नाम बदलने में क्या है, उसका ढांचा परिवर्तित किया जाए, इस पर क्या कहना है? एक्चुअल में ढांचा ही परिवर्तित हुआ है। जब अध्ययन नहीं होता है राजनीति में काम करने वाले लोगों को, तो या तो ऐसे समय पर वो बयान इस प्रकार का आता है या फिर भावना सही ना हो। क्योंकि मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से हर क्षेत्र में सुधार और विकास के काम हो रहे हैं, उसके लिए जो आवश्यक बदलाव की आवश्यकता है, सिर्फ उसी बात को ध्यान में रखते हुए एक नए रूप में मनरेगा को लाया गया है, जिसमें 100 दिन की जगह 125 दिन की रोजगार की गारंटी है। इंफ्रास्ट्रक्चर के काम ज़्यादा से ज़्यादा पंचायत स्तर से मंजूर करके लिए जा सकते हैं, जिससे यदि पैसा खर्च हो रहा है तो कुछ वहाँ पे ऐसा ढांचा भी बन जाए जो आने वाले लंबे समय तक काम आए। तो कई दृष्टि से पेमेंट में ट्रांसपेरेंसी रहे, जो एक्चुअल में मजदूर हैं उनके खाते में एक्चुअल पैसा पहुंच जाए, फर्जीवाड़ा ना हो। इन सब चीज़ों को ध्यान में रख के ये नया रूप लाया गया है। यदि आप बिना किसी पॉलिटिकल एंगल से देखेंगे तो उसकी तारीफ ही करेंगे। सर ठीक है, पॉलिटिकल एंगल, लेकिन एक प्रश्न है कि आपने ढांचा परिवर्तित किया, ठीक है, नए नए चीज़ें आपने जोड़ा, तो नाम बदलने की क्या ज़रूरत थी? इसमें क्या है, इसको यदि आप पूरा पढ़ेंगे ना तो वीबी मतलब विकसित भारत, जी माने गारंटी, आर माने रोजगार, ए माने आजीविका, फिर एम मिशन, फिर ब्रैकेट में ग्रामीण। तो वो बीबी जी राम जी उस पूरी योजना विकसित भारत जो बनाना है 2047 में, उस 47 के विजन को सामने रखते हुए ग्रामीण क्षेत्र का विकास किए बिना, ग्रामीण क्षेत्र में महात्मा गांधी जी कहते थे कि देश की आत्मा गांवों में बसती है। तो गांवों में जो इतने लंबे समय के बाद भी उस प्रकार का परिवर्तन नहीं हो पाया, तो इसलिए ये कोई नाम इसलिए रखा गया है जिसमें संयोग से भगवान राम का भी नाम आ गया और महात्मा गांधी जी की मंशा आ गई कि देश की आत्मा ग्रामीण में रहती है। तो उनकी मंशा और भगवान राम का संयोग से नाम आ जाना और इस पूरा फुल फॉर्म जो है वो पूरी योजना का है, तो कुल मिला के इसमें किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। अच्छा सर, राम भगवान की बात आ रही है, कांग्रेस के नेता कहते हैं कि बीजेपी जो है तो पेटेंट नहीं करा ली है भगवान राम को। आप कह रहे हैं कि महात्मा गांधी, खुद बीजेपी के जो नेता होते हैं महात्मा गांधी का सम्मान करते, क्यों नाम हटाया गया? खुद कह रहे हैं कि नाम क्यों हटाया जा रहा है, कारण क्या है? जब सब कुछ सही है तो क्यों? क्या बोला कांग्रेस के नेता, क्या बोलते हैं? कि राम जी का क्या बीजेपी वालों ने पेटेंट करा लिया है? नहीं कराया है। हमने सिर्फ अयोध्या में भगवान राम का मंदिर जो नहीं बन पा रहा था 500 वर्षों से जो कलंक लगा हुआ था, सिर्फ उस कलंक को मिटाया है। सर फूल सिंह किया है, सिर्फ उस कलंक को मिटाया है कि भगवान राम को मानने वाला देश भगवान राम के जन्मभूमि पर भव्य मंदिर नहीं बनवा पा रहा है। जो ये कलंक लगा था सिर्फ उसको मिटाया है। अच्छा सर, हाल ही में फूल सिंह बरैया द्वारा विवादित बयान दिया गया महिलाओं को लेकर। राजनीति का स्तर आज काफ़ी गिरता जा रहा है, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, तो आज आप राजनीति को किस स्तर पर देखते हैं? देखिए, अनर्गल बयान देने वालों को जब वेटेज मिलता है, जैसे अभी आपने कहा ना पेटेंट करा लिया, तो ऐसे लोगों का हौसला बढ़ता है। राजनीति करने वाले लोग को विकास
और जनता की समस्याओं को दूर करने के अलावा अनावश्यक बयानों को यदि तवज्जो दी जाएगी तो ऐसे लोगों के हौसले बढ़ते हैं और जो अंदर की निकृष्ट मानसिकता है वो सामने आती है। सर, कैलाश विजयवर्गीय द्वारा पत्रकारों को घंटा जैसे शब्दों का प्रयोग किया गया, क्या उसमें नहीं एक्शन लिया जा सकता था? घंटा जैसे शब्दों का प्रयोग पत्रकारों के लिए किया गया। पत्रकारों के लिए नहीं कहा गया। कैलाश विजयवर्गीय जी ने, यदि आप उस पत्रकार वार्ता को पूरा सुने तो उन्होंने बड़े शांत भाव से पूरी बातें अपनी रखी। अब पूरी बात करके जिनके विधानसभा क्षेत्र में 20-22 लोगों की मृत्यु हो गई हो, अस्पताल में लोग भर्ती हों और इंदौर के वो ऐसे नेता हैं जिसको कि इंदौर की जनता भी बहुत मानती है, वो अपने उस काम में लगे हैं। पत्रकार वार्ता के बाद गाड़ी में बैठते समय दौड़ के और इंटरव्यू लेने का जो प्रयास है, ऐसे समय में वो परिस्थितियों में व्यक्ति कई प्रकार से मानसिक परेशानियों में रहता है। बाद में उन्होंने क्षमा भी मांग ली। अच्छा सर, तो आगे के लिए सर क्या कार्य योजना है विंध्य लोगों के लिए? अगर विंध्य को एक शब्दों में अगर पूछा जाए कि राजेंद्र शुक्ला की नज़रों में एक शब्द में विंध्य क्या है, तो क्या कहेंगे? वो तो आपको मालूम है कि हमारे नज़रों में सिर्फ एक ही बात है, हिंदुस्तान में सबसे विकसित इलाका विंध्य क्षेत्र को बनाना। ये अपना सपना है, अपना लक्ष्य है और ये आप लोग भी जानते हैं। ठीक है, तो ये थे हमारे साथ उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला जी ने, जिन्होंने हमारे उन सभी प्रश्नों का जवाब दिया जो जनता के सवाल थे, जो जनता के प्रश्न थे। फिलहाल देखते हैं क्या कुछ आगे होता है। विंध्य कब एक बार फिर जो है तो नई उड़ान के लिए तैयार होगा और अगली नई उड़ान कौन सी होगी? वीडियो जर्नलिस्ट नीरज के साथ सोनाली दुबे की रिपोर्ट।